जितने लोग देख रहे हैं, however whoever is watching this election today, ऐश्वर्या, कि ये मिसलीड ना करे लोग, आप देखेंगे कांग प्लस बीजेपी प्लस, यानी कि कांग्रेस और उनके साथी और बीजेपी और उनके साथी, ये एक तरह से अनफेयर कंपैरिजन है, क्योंकि बीजेपी के 316 320 सीट प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और इनके साथी के 30 40 50। मगर अगर आप कांग प्लस देखें, आप कांग प्लस में देखेंगे कांग्रेस का अपना आंकड़ा तो 65 64 67 है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आधी से ज्यादा सीटें डीएमके, दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी से आ रही है। यानी कि हम जब कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर पार्टी टू पार्टी, व्हेन वी कंपेयर अलायंस टू अलायंस, वी मस्ट नो कांग्रेस की अपनी जो शेयर है उस अलायंस में बहुत कम है ऐश्वर्या, उसको हाइप नहीं किया जा सकता नहीं, और उसको हाइप करना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए जो आपने कहा हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे दर्शकों, वी विल टेल यू द एग्जैक्ट नंबर्स। 14 में कितने थे हमने बताया, 19 में कितने थे एग्जैक्टली बताया। चलेगी तो इस बार 2024 में कांग्रेस कितने पे आएगी और बीजेपी 303 का आंकड़ा पार करेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग वो छुपाने के लिए, अर्नब ये सब छुपाने के लिए होता है। कांग्रेस प्लस किस लिए होता है? छुपाने के लिए होता है। कांग्रेस कितने पे? हिस्टोरिकल 52 पे थी, 52 पे थी। कांग्रेस का आंकड़ा जो है वो तो सीधू मूसेवाला डिसाइड कर चुके हैं। क्या? पर वो तो पता होना चाहिए ना कि वो 295 नंबर नहीं था, दैट वाज सीआरपीसी की धारा। राहुल गांधी को उतना भी नहीं पता, तो मैं क्या? आई वांट टू पुट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आज नंबर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप कंसंट्रेट कीजिए हमारे साथ और इधर उधर की बात ना करें। आज सिद्धू मूसेवाला को छोड़ सकते हैं हम। सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी को कभी किसी को 400 पार हुई है क्या? Has any party in this country crossed 400? आंसर इज यस। 1984 में कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी सिंपैथी वेव में, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद। उसके बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ, अब तक किशोर सुब्रमण्यम वेलकम, उसके बाद से लेकर अब तक कांग्रेस ने कभी भी 300 पार नहीं की है। यानी कि आज 300 पार बीजेपी ने की है। पिछली बार सोहेल, बीजेपी क्रॉसेस 300 लास्ट टाइम। इफ द बीजेपी क्रॉसेस 320 दिस टाइम, इट इज हिस्ट्री। ये सबसे बड़ी इंडिविजुअल मैंडेट नहीं करा है सोहेल, ये सबसे बड़ी इंडिविजुअल मैंडेट होगी। और बड़ी बात ये है कि मोदी शायद उन लीडर्स में भी है जो हर इलेक्शन के साथ 14 19 24 सीटें गेन कर रहे हैं, वोट परसेंटेज गेन कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल ये, पिछला 2019 में अगर आप देखिए तो ज्यादातर स्टेट में 50% से ज्यादा वोट था, बहुत से स्टेट्स में 63 65 क्रॉस हुआ। करेक्ट सोहेल, कि मोदी वेव नहीं है। इस बार प्रोजेक्शन, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रोजेक्शन को याद करें कि बीजेपी को अकेले 316 से 318 सीटों के बीच में उनका आंकड़ा है एग्जिट पोल में। उसके साथ साथ एनडीए अलायंस को कहा जा रहा है कि 48 सीटें उन्हें मिलेंगी, यानी कि इंडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है 138 करीब सीटें मिलेंगी और कांग्रेस पार्टी को 67 सीटें मिलेंगी। दोस्तों ये याद करें, एक तरफ 67 सीटें, एक तरफ 318 सीटें, कंपेयर नहीं होता। फिर भी ये कंपैरिजन लोग कर रहे हैं, कह रहे कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है। अच्छा करने का आंकड़ा क्या होता है? साइकोलॉजिकल बेंचमार्क क्या होता है? सुचरिता, ये साइकोलॉजिकल विक्ट्री क्या होती है? ये इंडिविजुअल मॉरल विक्ट्री क्या होती है? ऐसी कोई चीज नहीं होती राजनीति में, ये सब बनावटी चीजें हैं। बीजेपी की जो इंडिविजुअल वोट शेयर है दोस्तों, आज वोट शेयर का आंकड़ा आप बहुत क्लोजली देखिए। अगर बीजेपी 40 पार हो जाती है, अब 400 पार की बात करता है, मैं 400 पार की बात नहीं करता। देखिए, मैं सिर्फ कहूंगा कि अगर, और आज 2 मिनट बाकी है काउंटिंग में, मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। अगर बीजेपी 40 पार करती है तो यह मोदी वेव है। 400 अगर बीजेपी 40 पार करती है वोट शेयर में, मैं वोट शेयर की बात कर रहा हूं ऐश्वर्या, फोकस कीजिए, मैं वोट शेयर की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर बीजेपी 40% वोट शेयर पार करेगी, यह पहली बार होगा 1984 के बाद कि कोई पॉलिटिकल पार्टी 40% से ज्यादा वोट शेयर लेके आ रही है। उस समय इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई थी, बीजेपी को उस समय 48% वोट शेयर मिली थी, मगर वो घट गई थी। एक नॉर्मल इलेक्शन में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है इस बार। एक नॉर्मल इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी 40 पार करते तो उसमें सवाल या निशान हो ही नहीं सकता। लेकिन बीजेपी का इंटरनल प्रोजेक्शन, बीजेपी का इंटरनल प्रोजेक्शन 41% वोट शेयर है। मैं कह रहा हूं 40 बहुत होती है, 41 तो बहुत ज्यादा है। 41%, 1% ज्यादा ये बीजेपी का इंटरनल है, क्योंकि पिछली बार वो 37.76% लाए थे और 37.76% वोट शेयर में वो 303 ले आए थे। और एक चीज प्रशांत किशोर सब जगह कहते रहते हैं, प्रशांत किशोर अपना आंकड़ा करते हैं, कहते हैं अरे देखिए 40% मिलेगी तो क्या बात है, ऑपोजिशन को 60% मिली। नहीं प्रशांत किशोर, आप किस दुनिया में हैं? ये गलत बात है। गलत, बीजेपी को 40 मिली, बाकी को 60 मिला। अरे बाकी कौन है?
10 लोगों को 60 मिले, एक को 40 मिले, तो नंबर 1 कौन हुआ? और ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। ये बहुत मिसलीडिंग बात होती है दोस्तों। कंबाइंड वोट शेयर को देखा जाए, सुहेल, आज सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा आंकड़ा सबके दिमाग में होना चाहिए, 300 पार करेगी क्या बीजेपी? 350 300 पार करेगी क्या बीजेपी? और 40% वोट शेयर करेगी क्या बीजेपी? कोई भी 300 से 310 से ऊपर अगर बीजेपी को मिले और 40% से ज्यादा वोट शेयर मिले, तो मैं कहूंगा ये मोदी वेव है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बड़ी चीज होती है सोहेल, बहुत बड़ी चीज। उसको अगर पार करके ऐसे नंबर आ जाए तो पूरा सिचुएशन बदल जाएगा। सोहेल, 2019 अगर मोदी 2019 के रिजल्ट को क्रॉस कर रहे हैं जी, आपको याद होगा 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक के बाद वो इलेक्शन हुआ था। अभी कोई स्ट्राइक नहीं हुई, और आपने जिस बात का जिक्र किया कि कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर उतना सस्टेन कर पा रही है बीजेपी, उससे ज्यादा सीटें पहुंच रही है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में दोस्तों। अभी देखिए आपका आंकड़ा टॉप बैंड पे 8 बज चुके हैं, काउंटिंग शुरू हो रही है इस वक्त, और